संस्थापक कौन था? ठीक है, कुडफिसस था, विजयालय था, दंतीदुर्ग था और पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है, ऐसा करते हैं 4-5 नाम और साथ में दोस्तों नोट करते हैं। ठीक है, लिखिएगा हर्यक वंश जो है आपकी, इसका दोस्तों कौन? ठीक है, इसके अलावा लिखिए आप यहाँ पर जो हर्यक वंश है, इस हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, इसके अलावा जो मामलूक वंश है, मामलूक जो वंश है, इसके संस्थापक कौन थे? यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मामलूक जो वंश है आपके, इसके संस्थापक कौन? ठीक है, इसके अलावा जो सातवाहन वंश है, इस शातवाहन वंश के संस्थापक कौन? ठीक है, इसके अलावा जो गुप्त वंश है, इस गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ये सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके गुप्त वंश के अलावा एक और लिख दीजिए आप जो है हर्यक वंश, मामलूक वंश, सातवाहन वंश। और देखो अच्छा पहले हम इसको दोस्तों लिख लेते हैं आपके। ठीक है, देखो जो कुडफिसस से अगर बात करूं मैं आपसे, यह कौन सा वंश है आपके? तो ये आपके कौन सा? कुषाण वंश है। ठीक है, तो जो कुषाण वंश है इसके फाउंडर कौन थे? कुडफिसस थे। और इसी के फेमस शासक कौन है? कनिष्क जो है इसी के फेमस शासक है, जिनके टाइम में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, आप जानते हो कुंडलवन कश्मीर में। कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, अच्छा विजयालय पूछूं आपसे, यह चोल वंश के संस्थापक, किसके? चोल वंश के संस्थापक विजयालय। ठीक है, दंतीदुर्ग पूछूं आपसे, यह राष्ट्रकूट वंश, कौन सा वंश है? राष्ट्रकूट जो वंश है, इसके संस्थापक कौन आपके? दंतीदुर्ग। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम पूछूं आपसे, जो हमारा आंसर आपके वो क्या है? पुलकेशिन फर्स्ट है। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? पुलकेशिन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, अच्छा हर्यक वंश पूछूं आपसे, मगध के ऊपर राज करने वाला पहला वंश है और बिंबिसार जो है लगभग 52 साल राज किया इन्होंने आपके, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में। ठीक है, अच्छा मामलूक वंश पूछूं आपसे, इसे बेटा गुलाम वंश कहते हैं। क्या होता है? गुलाम वंश कहते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इसके संस्थापक थे, गुलाम वंश के। ठीक है, अच्छा सातवाहन वंश पूछूं आपसे, कौन है? सातवाहन वंश के सिमुक कौन है? सिमुक जो है ये सातवाहन वंश का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सातवाहन वंश के सिमुक का नाम आपको छापना है दोस्तों ना। अच्छा गुप्त वंश पूछूं आपसे, श्रीगुप्त जो है आपके, यह गुप्त वंश दोस्तों छापना आपके, श्रीगुप्त आपके बिल्कुल दोस्तों अंग की आपकी राजधानी चंपा थी दोस्तों ना, अंग अंग पे चंपी करवानी दोस्तों ना लिखना। हाँ, अंग में आपके चंपी आएगी रसगुल्ला दोस्तों, अंग अंग की क्या करवानी आपकी? अंग अंग की चंपी करवानी, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, अंग अंग की चंपी करवानी, ऐसे आप ध्यान रखना, अंग की चंपा ही आएगी ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो हमारा आंसर पुलकेशिन फर्स्ट हो गया। तो कुडफिसस कुषाण वंश, विजयालय चोल वंश, दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश, पुलकेशिन फर्स्ट आपके चालुक्य वंश, ध्यान रखना आपको। हाँ पल्लव वंश दोस्तों, मैंने ना एक मैं बोल रहा था वंश और रह गया है, एक पल्लव वंश भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पल्लव वंश के कौन थे? सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु जो है यह पल्लव वंश के संस्थापक थे। दोस्तों पल्लव वंश के 2-3 मंदिर आपके एग्जाम में खूब पूछता है। ठीक है, पल्लव वंश में एक तो महाबलीपुरम का जो सौर मंदिर है, तटीय जो मंदिर आपके, वो सवाल पूछता है। ठीक है, एक आपने रथ मंदिर का नाम सुना होगा आपके, जो सप्त पैगोड़ा मंदिर आपके, द्रौपदी रथ, युधिष्ठिर रथ जो है आपके, वो भी पल्लव वंश के हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप नोट कीजिए यहाँ पर। सवाल पूछो कि आपके महाबलीपुरम के तटीय जो मंदिर है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में तटीय या फिर सौर मंदिर जो होते हैं, ये किस वंश के हैं? पल्लव वंश के। ठीक है, और एक लिखिए आप लोग दोस्तों यहाँ पर, जो रथ मंदिर है आपके, रथ मंदिर है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिन्हें हम लोग जो है सप्त पैगोड़ा कहते हैं हम लोग जो है, या फिर जिसमें आप सभी जानते हो कि आपकी जिसमें सबसे बड़ा रथ पूछो किसका आपके, सबसे बड़ा रथ किसका है? और छोटा भी लिख दीजिए। ठीक है, बड़ा भी लिख दीजिए और छोटा भी लिख दीजिए आप लोग जो है। तो बड़ा रथ किसका आपके? युधिष्ठिर रथ। कौन सा है? युधिष्ठिर जो रथ है आपके वो बड़ा रथ है, और छोटा पूछो किसका आपके? द्रौपदी रथ जो है वो छोटा रथ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी सवाल आपसे पूछ ले